वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पेरिस में फ्रांस की सरकर्दा कारोबारी शख्सियत के साथ मुलाकातें, विवा टेक 2026 इवेंट में की शिरकत। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार 21 जून को नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खीर भवानी मंदिर का दौरा, मेले के इंतजामात का लिया जायजा। नुनर गांदरबल में लेवेंडर फेस्टिवल में की शिरकत। और पुलिस सरबराह नलीन प्रभात ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में माउंटेन रेस्क्यू टीम्स को बालतल के लिए किया रवाना। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फ्रांस की मारूफ कारोबारी शख्सियत के साथ आला सतही मुलाकातें की। इन मुलाकातों का मकसद भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी, सनती और तकनीकी ताउन को मजीद फ़रोग देना था। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट विवा टेक 2026 में शिरकत की। उन्होंने इवेंट के दौरान समिट से खिताब करते हुए भारत की तेजी से बढ़ती हुई मईशत, इख्तिराई सलाहियतों और टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ्त को उजागर किया। इस मौके पर भारत का सबसे बड़ा कौमी पवेलियन भी कायम किया गया था, जो भारतीय और यूरोपीय इख्तिराई निज़ाम के दरमियान मजबूत शराकत दारी की अलामत समझा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पेरिस में भारतीय बिरादरी से भी खुसूसी तकरीब के दौरान खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की, जिसमें इतवार 21 जून को नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान वज़ीर ने इम्तिहानी अमल में शफाफियत और दियानतदारी की आला मेयारात को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका हुकाम को चौकस रहने की हिदायत देते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी कहा कि इस इम्तिहान को आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके पर मुनाकिद किया जाए। दरियास्ता इस इम्तिहान को मुनाकिद करने वाली एजेंसी NTA ने तालिब इल्मों से कहा है कि वो पुरसुकून रहें और नीट यूजी इम्तिहान के लिए अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने तलबा को यकीन दिलाया कि इस इम्तिहान को महफूज, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में मुनाकिद कराने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज तुलमुला गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने 22 जून को मुनाकिद हो रहे सालाना खीर भवानी मेले के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया और इस मेले के अहसन इनेकाद के लिए इंतजामिया की तरफ से की जा रही तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतजामात का जायजा लेने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने बज़ात खुद अस्तापन का दौरा किया। बाद में वज़ीर आला ने नुनर गांदरबल में मुनाकिदा लेवेंडर फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर किसानों, कारखानादारों और शराकतदारों के साथ बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने लेवेंडर जैसी आला कीमती वाली फसलों को बढ़ावा देने और ज़रूरी सेक्टर को वसी करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू की फसलें न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा करती हैं, बल्कि टूरिज्म और कारखानादारी के लिए नए मौके भी फराहम करती हैं। उमर अब्दुल्ला ने खित्ते को इख्तिरा और पायदार ज़रूरी अमलियात का एक मरकज़ बनाने के लिए महकमे ज़राअत और मकामी किसानों की कोशिशों को सराहा। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में कई अवामी वफूद और शहरियों के साथ सिलसिलेवार मीटिंगों के दौरान उनके मसाइल और मुश्किलात को सुना और उन मसाइल को बर वक्त और मौसर तरीके पर निपटाने का यकीन दिलाया। अवामी राबताकारी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों और शोबों की नुमाइंदगी करने वाले वफूद ने वज़ीर मौसूफ़ा को हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे, तालीमी सहूलियात, समाजी बहबूद के इक़दामात, अवामी सहूलियात और दीगर तरक्याती ज़रूरियात से जुड़े अमूर से बाखबर किया। इनफरादी तौर पर कई लोगों ने भी सकीना इत्तू से मुलाकात करके उन्हें अपनी शिकायत से आगाह किया और उनका इजाला कराने में वज़ीर मौसूफ़ा की मुदाखलत तलब की।
ممبر پارلیمنٹ سری نگر آغا روح اللہ مہدی نے آج اونتی پورہ میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی، جس میں مختلف محکموں کے ضلعی اور سب ضلعی افسران نے شرکت کی۔ عوامی دربار کے دوران لوگوں نے ممبر پارلیمنٹ کے سامنے مختلف مسائل اجاگر کیے، جنہیں آغا روح اللہ نے ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا۔ ممبر اسمبلی بڈگام آغا سید منتظر مہدی نے بڈگام اسمبلی حلقے میں محرم الحرام سے قبل سٹریٹ لائٹس نہ لگانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 1 ماہ قبل محکمے کو تحریری طور اس سلسلے میں یادداشت پیش کی تھی، تاہم محرم شروع ہونے کے بعد بھی ابھی تک سٹریٹ لائٹس کی تنصیب ممکن نہ ہو سکی۔ انہوں نے محکمہ بجلی کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ وہ محرم کے پیش نظر فوری طور حلقے میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب عمل میں لائیں تاکہ شیعہ آبادی کو عزاداری میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ممبر اسمبلی پہلگام الطاف احمد وانی نے آج ولرہامہ پہلگام میں ایک میٹنگ میں محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ضلعی انتظامیہ کے افسران کے علاوہ شیعہ مذہبی رہنماؤں نے بھی شرکت کی، جنہوں نے عزاداری کو اطمینان بخش بنانے کے لیے مختلف مطالبات اجاگر کیے۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی پہلگام نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ شیعہ اکثریتی علاقوں میں تمام سہولیات دستیاب رکھیں تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام کے زیر اہتمام آج ٹیگور ہال سری نگر میں 11واں سالانہ حسینی مشاعرہ نہایتی عقیدت احترام اور ادبی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ مشاعرے میں وادی کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد شعراء نے منظوم کلام پیش کر کے شہدائے کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر مقررین نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے حق و صداقت کا مینار نور بنی رہے گی۔ ممبر اسمبلی شانگس اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سیر حمدان میں 9 کمروں پر مشتمل اضافی اکیڈمک بلاک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی میں موجودہ حکومت تعلیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اسکول کے لیے ایک بور ویل اور عملے اور طلبہ کے لیے علیحدہ بیت الخلاؤں کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول آری گام خان صاحب میں آج روایتی رخ ڈانس پیش کیا گیا۔ اس کا افتتاح MLA خان صاحب سیف الدین بٹ نے کیا۔ اس پروگرام کا مقصد کشمیر کے روایتی فن کی شان بڑھاتے ہوئے طالب علموں، مقامی لوگوں اور آرٹ شائقین کو کشمیری رخ کی اہمیت اور خوبی کے بارے میں جانکاری دلانا تھا۔ یہ پروگرام گرو شش پرمپرا اسکیم کے تحت مرکزی وزارت ثقافت کی منظوری سے منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا یہ بھی مقصد تھا کہ کشمیر کے مالا مال ثقافتی میراث کو محفوظ رکھا جائے اور فروغ دیا جائے اور اسے نوجوان نسل تک پہنچایا جائے۔ جموں کشمیر بی جے پی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تحت پچھلے 12 سال میں مرکزی سرکار کی طرف سے کیے گئے ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا ہے۔ اس سلسلے میں اننت ناگ میں آج پریس بریفنگ کے دوران پارٹی کے ریاستی ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ گزشتہ 12 برس میں جموں کشمیر سمیت پورے ملک میں مرکزی سرکار کی توجہ ترقی، فلاحی اسکیموں، بنیادی ڈھانچے کی درجہ بندی اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنے والی عوام پر مرکوز پالیسیوں پر رہی ہے۔ انہوں نے معاشرے کے سبھی طبقوں تک مختلف سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچانے کے پارٹی کے عزم کو بھی دہرایا۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر نے آج وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پارٹی لیڈران، کارکنان اور معزز شہریوں کے وفود کے ساتھ تبادلے خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی موجودہ سرکار محدود اختیارات کے باوجود عوامی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں قابل قدر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل کانفرنس عوامی فلاح، ترقی و خوشحالی کے مشن پر گامزن ہے۔ پولیس سربراہ نلین پربھات نے آج SDRF ہیڈ کوارٹر سری نگر سے امرناتھ یاترا کے سلسلے میں ماؤنٹین ریسکیو ٹیمز کو بالتل کے لیے روانہ کیا۔ جموں کشمیر پولیس، CRPF اور BSF پر مشتمل ان ٹیموں کو پہلے تربیت دی گئی اور انہیں پہاڑی حالات میں بچاؤ آپریشن چلانے میں مہارت فراہم کی گئی۔ یہ ٹیم امرناتھ یاترا کے بالتل اور پہلگام روٹوں پر تعینات کیے جائیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بچاؤ آپریشن میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے ڈیپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو کے ہمراہ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس سری نگر میں آج سینٹر آف ایکسلنس آف گورننس کا افتتاح کیا۔ ضلع انتظامیہ سری نگر کی جانب سے قائم کیے گئے اس سینٹر آف ایکسلنس کا مقصد عوامی خدمات کی فراہمی کو مستحکم کرنا اور لوگوں کو آرام مہیا کرانا ہے۔ تقریب پر دیگر حکام کے علاوہ ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش پال اور RTO کشمیر قاضی عرفان بھی موجود تھے۔
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें महकमे तालीम के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में कश्मीर डिवीजन में जारी तालीमी और इंतजामी इक़दामात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर ने नए तैनात शुदा चीफ एजुकेशन अफसरों को मुबारकबाद पेश करते हुए उन पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ लगन के साथ अंजाम दें। उन्होंने महकमे के अफसरों से कहा कि इंतजामी बेहतरी के साथ साथ तालीमी मियार और तलबा के सीखने के अमल को बेहतर बनाना अव्वली तरजीह होनी चाहिए। मीटिंग में दीगर अफसरों के अलावा महकमे के पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर भी मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से सयाहों के लिए यूसमर्ग दोबारा खोले जाने के कई माह गुजर जाने के बाद भी अगरचे इक़दाम सब के लिए नई उम्मीद लेकर आया था, तहाँ बुनियादी सहूलियात की कमी एक बड़ा मसला बना हुआ है। यूसमर्ग और इसके गिरदनवा के इलाकों में काबिल भरोसा टेलीफोन नेटवर्क और ATM सर्विसेज की अदम मौजूदगी सयाहों और मकामी लोगों दोनों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बना हुआ है। यूसमर्ग के ताजरों और मकामी लोगों ने मौजूदा हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरफान रसूल वानी ने सीनियर हुक्काम के हमरा आज झील वुलर का दौरा किया और वहां इस झील में जारी हयाती तनव्वु की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ाती और इको टूरिज्म से जुड़े तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने वुलर झील के इर्द गिर्द कायम की जा रही मुख्तलिफ इको टूरिज्म सहूलियात का भी मुआयना किया, जिनका मकसद झील की माहौलियाती अहमियत को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए पायदार सियाहत को बढ़ावा देना है। कल्चरल एकेडमी ने आज साहित्य एकेडमी नई दिल्ली के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में मारूफ पंजाबी अफसाना निगार हरभजन सिंह सागर की हयात और खिदमात पर एक रोज़ा सेमिनार मुनाकिद किया। सेमिनार के दौरान हरभजन सिंह सरदार की जिंदगी और उनकी अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली गई, जबकि उनकी अफसाना निगारी पर कई मकाले भी पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने कहा कि हरभजन सिंह सागर ने पंजाबी अदब में अफसाना निगारी को एक नई जहत फराहम की है और उनकी अदबी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अमीन शाह ने जिला इंतजामिया गांधरबल से मुतालबा किया है कि वह तुलमुला गांधरबल में होने वाले माता खीर भवानी मेले में श्रद्धालुओं के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात यकीनी बनाएं। उन्होंने अय्याम मुहर्रम के दौरान शिया आबादी वाले इलाकों में अज़ादारों के लिए भी लाजमी इंतजामात बहम रखने की अपील की है। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़े सैदा कदल श्रीनगर में खत्मातुल मौज़मात, दरूद अज़कार और मौलूद खानी की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। इस मौके पर आलिम दीन शौकत हुसैन कैंग ने शान औलियाए किराम और हुब्बे अहले बैत पर रोशनी डाली। इधर ज़ियारत मीर सईद याकूब साहब सनवार श्रीनगर में भी ऐसी ही रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसकी पेशवाई बुक्का आलिया के इमाम पीर मोहम्मद हुसैन कादरी ने की। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।